नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम एक योजना के बारे में चर्चा करेंगे जो कि मेजरली यूथ के लिए है और उन बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। उनको उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना यहाँ पर चलाई गई है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। तो ये यशस्वी स्कीम क्या है, क्या इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, क्या प्रावधान है, कौन कौन इनमें लाभार्थी रहेंगे, राइट, स्कीम का क्या उद्देश्य है, सारी बातें हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। आखिर में आपके लिए एक सवाल भी है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में सेशन को पढ़ने के बाद दे सकते हैं। ये रिलेवेंट है यूपीएससी जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से संबंधित। बात करते हैं न्यूज में। न्यूज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, अगर हम बात करें सामाजिक न्याय और जो आधिकारिक मंत्रालय है, इन्होंने वाइब्रेंट इंडिया के तहत एक स्कॉलरशिप योजना, एक स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पर लॉन्च करी है जिसका नाम है पीएम यहाँ पर यशस्वी योजना। यशस्वी का क्या मतलब है? यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, राइट। तो यशस्वी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वाई फॉर यंग, ए फॉर अचीवर्स, एस फॉर स्कॉलरशिप, ए फॉर अवार्ड, एस फॉर स्कीम एंड वी आई फॉर वाइब्रेंट इंडिया। तो इसके तहत यहाँ पर यशस्वी योजना चालू करी है। अब एक तरह से अगर हम समराइज या ब्रीफ में देखें बिल्कुल कि ये योजना का क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब हो गया कि जो भी आर्थिक रूप से और वित्तीय रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, राइट, जो ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, जो ओबीसीज में हैं, जो डी नोटिफाइड ट्राइबल्स हैं, उनके लिए अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार अलग अलग स्कॉलरशिप योजनाएं चलाती है। अब उन अलग अलग स्कॉलरशिप योजना के जगह अब हम क्या करेंगे, सारी योजनाओं को उनका समकालीन करके, उनको बोल सकते हैं कंपाइल करके एक स्कीम चलाएंगे जिसका नाम है पीएम यशस्वी योजना, राइट। इसके तहत जो भी आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के बच्चे हैं, जो बोल सकते हैं परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी इस स्कॉलरशिप के तहत। यहाँ पर एक स्कॉलरशिप दी जाएगी इन बच्चों को। तो कौन कौन से यहाँ पर ये बोल सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है? तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है जो ओबीसी से हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं और डी नोटिफाइड ट्राइबल्स हैं, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर और वित्तीय रूप से सभी तरीके से अगर हम कहें तो कमजोर यहाँ पर वर्ग में आते हैं, राइट। तो इनको यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर हम बात करें तो प्रारंभिक जो वर्षों के दौरान उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जा सके, इस उद्देश्य के साथ इस स्कीम को या इस योजना को चालू किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इस स्कीम के तहत कई सारी योजनाओं का यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, जैसे कि जो आपकी डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चलती है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसी तरह से डी नोटिफाइड ट्राइबल के लिए अंबेडकर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, मतलब 10वीं से पहले और 10वीं के बाद जो स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती थी, इनको मर्ज कर दिया है और एक स्कीम मतलब पीएम यशस्वी स्कीम में इनको कंसोलिडेट कर दिया है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन से होगा क्या कि आपकी जो अलग अलग योजनाएं हैं जिससे स्ट्रीमलाइनिंग नहीं होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इम्पैक्टफुल योजना हो और हम एक तरह से एक बैलेंस्ड वे में, अप्रोच वे में योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचा सकें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधा सा है कि एकीकृत करना, सारी योजनाओं को एकीकृत करने का लक्ष्य सामाजिक और जो आर्थिक रूप से वंचित हैं, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो बैकवर्ड यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं, शैक्षिक जो आवश्यकता है, उनको यहाँ पर पूरा करना और उसके लिए एक सुव्यवस्थित की जिसकी जो ज़रूरत है, जिसकी जो बोल सकते हैं सिचुएशन है, उसके आधार पर उसे यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पर एक बोल सकते हैं प्रभावशाली दृष्टिकोण सुनिश्चित करना, इम्पैक्टफुल यहाँ पर इस स्कीम को या स्कॉलरशिप्स को बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट करना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना, यही इस स्कीम का उद्देश्य है। आगे बात करते हैं तो मुख्य ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य जो गोल है वो सीधा सा है कि एजुकेशनल एम्पावरमेंट, जो शैक्षिक सशक्तिकरण है, राइट, उसको यहाँ पर बढ़ावा देना। साथ ही में अगर हम बात करें कि जो भी उनको वित्तीय बोल सकते हैं फाइनेंशियल बैरियर्स आते हैं, वित्तीय जो बाधाएं आती है वल्नरेबल ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को, उनको यहाँ पर वित्तीय सहायता मिले और साथ ही में उनको
इन स्कॉलरशिप्स की मदद से अपनी शिक्षा को पूरी करने में सहायता मिल सके। तो इस योजना के तहत होगा क्या, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 9 से 10 तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, मतलब प्री मैट्रिक आपकी स्कॉलरशिप, और पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट माध्यमिक स्तर पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, राइट। अपने उच्च अध्ययन के लिए भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ, मतलब आप हायर स्टडीज में आफ्टर 10th भी, अगर आप जो अपने सब्जेक्ट में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए भी यहाँ स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो दिस इज बेसिकली द स्कीम। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी कौन होगी, मतलब कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है, लाभार्थी है। तो जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो डिजाइन की गई है 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो फैमिली इनकम है बच्चों की, मतलब जिनको भी ये सहायता मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी, उनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए एनुअल, आपके पूरे साल की 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है काफी सही है, क्योंकि 2.5 लाख अगर एनुअल इनकम है तो उसके अंदर जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे वो डीएनटी से हो, आपके ओबीसी से हो, या ईडब्ल्यू आपके ईबीसी से हो, ठीक है, सभी को यहाँ पर लाभ मिलेगा इस स्कीम के तहत। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस स्कीम के लिए रखा गया है। अब आते हैं हम एक महत्वपूर्ण सवाल पे, वो ये है कि आपका जो पीएम यशस्वी आपने समझा, इसका यहाँ पर क्या उद्देश्य है। तो आपको अब कमेंट में बताना है कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। What does the PM Yashasvi scheme primarily aim to provide to students in India? A option financial assistance for international studies, मतलब यहाँ पर पूछा है कि इस यशस्वी स्कीम का उद्देश्य क्या है, कि आपके अंतर्राष्ट्रीय पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देना, scholarship for students from economically weaker sections for pursuing higher education, जो भी वित्तीय रूप से कमजोर जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना ताकि वो आपकी हायर एजुकेशन परस्यू कर सके, या फिर सरकारी विभागों के अंदर आपकी एम्प्लॉयमेंट रोजगार के माध्यम देना, या फिर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप्स देना। तो ये 4 ऑप्शन है और आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जो पीएम यशस्वी स्कीम के उद्देश्य को समझाता है। दैट वॉज इट। आगे बात करें तो अगर आप जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड है तो उसका कंप्लीट बैच 1499 में अवेलेबल है, एंड इट इज बीन taught by अंकित अवस्थी सर। आरएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन द कंप्लीट फाउंडेशन बैच इज अवेलेबल फॉर यू इन जस्ट 4999। एसबीआई पीओ या फिर आरआरबी जैसे किसी भी बैंक एग्जाम की अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट अपनी पाठशाला.com, जहां पर आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में टेस्ट सीरीज अवेलेबल कर दी जाएगी। आगे बात करें मंथली करंट अफेयर्स की, विच आर क्रुशियल फॉर एवरी एग्जाम दैट वी गिव। तो यहाँ पर अपनी पाठशाला.com की वेबसाइट पर मंथली, वीकली और डेली करंट अफेयर्स इंग्लिश और हिंदी में अपलोड किए जाते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फॉर हैंड रिटन नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी में हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। You can connect with us on our WhatsApp channel, and also for any issue if you face and if you want to buy any of the courses, you can always connect with a call center. ओके, सो दैट वॉज इट अबाउट पीएम यशस्वी योजना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, लोगों को अवेयर करें, एंड अगर आपको कोई फीडबैक हो तो कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।